अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि एज ए कंज्यूमर, इंडिविजुअल हो या इंडस्ट्री हो या कमर्शियल कंज्यूमर हो, वो सस्ते माल के पीछे क्यों भागता है? और वो अगर फ़र्ज़ करें एक पैनल उसे मिल रहा है 55,000 का, फ़र्ज़ करें, और उसे एक और सोलर पैनल मिल रहा है 40,000 का, तो वो क्यों उसकी प्रेफरेंस होती है कि मैं सस्ता माल लगवा लूँ, सस्ता माल मुझे मिल जाएगा, मेरा काम चल जाएगा, या मैं किसी प्रॉपर सर्टिफाइड बंदे से काम ना करवाऊँ, मैं इलेक्ट्रिशियन से काम करवा लूँ, या मैं कंपोनेंट्स में मुझे बताओ, उसके सामने कोटेशन रखें, वो बोले भाई इस कोटेशन में अब कमी कैसे आ सकती है, कैसे हम पैसों का कमी कर सकते हैं? अगर फ़र्ज़ करें 100 रुपये की चीज़ है तो ये मुझे 70 रुपये में कैसे लग सकती है, मुझे ये अब इसके तरीके बताएं। तो ये क्यों अप्रोच होती है, ये क्यों टैक्टिक्स होती हैं? ये बेशक छोटा बंदा हो 1 किलोवाट वाला, या इंडस्ट्री वाला हो 1 मेगावाट वाला, ये माइंडसेट पाकिस्तान के लोगों में क्यों है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं उन्हें और क्या नुकसानात हैं? देखें, पाकिस्तान के जो अवाम है ना, उसका एक बड़ा एक ड्रॉबैक है, वो हमेशा पैसों को देखते हैं। सही है। ठीक है, और पैसों को देखते हुए वो क्वालिटी को इग्नोर कर बैठते हैं। सही है। वो इतना ज़्यादा पैसों को देखते हैं कि वो सोचते भी नहीं है कि हम जो चीज़ लेने जा रहे हैं ना, इतने में तो वो बनती ही नहीं है। सही है। तो वो जब इतने में बनती नहीं है तो वो वे अराउंड पे पहुंच जाते हैं कि चोरी का माल मिल जाए मुझे किसी, अच्छा खुशी बोलेंगे, बल्कि आपको रिक्वायरमेंट देंगे, वो चोरी का माल वहाँ से मिलता है ना, आप क्यों नहीं वो लगा देते मुझे, समझ रहे? तो आप वो लगा दें मुझे। तो ये अब देखें ना, आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, चलो इंडस्ट्री की बात करते हैं, घरों को छोड़ दें, उनका तो इतना बड़ा सेक्टर भी नहीं है। अब अगर आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आप कह रहे हैं मुझे चोरी का माल लगा दो या मुझे सी क्लास सामान लगा दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। यार आपके पैसे तो हैं, मुल्क के भी तो पैसे हैं ना। आप एक चीज़ अगर नई लेके अपनी जान छुड़ा सकते हैं तो आप क्यों नहीं छुड़ाते? सही है। ये जो गरीबाना माइंडसेट है ना हमारा, अच्छा ये हर चीज़ में नहीं है। वही बंदा कोई अपनी पर्सनल चीज़ लेने जा रहा होगा ना, तो वो नई ले लेगा जाके, कपड़े यूज़ नहीं पहन लेगा, जूते यूज़ नहीं पहनेगा, गाड़ी तो नहीं लेगा, गाड़ी भी 0 मीटर लेगा जाके, समझ गए? वो उसकी खोपड़ी में आती है बात, उसको समझ आती है बात। सही। पर यहाँ पे ना वे अराउंड ढूंढेगा, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही। मुझे ये फैक्टर है कि उनको समझ नहीं आती इस बात की कि ये आपके 20-25 साल पे जान छूट रही है आपकी, तो आप क्यों वे अराउंड पे ढूंढ रहे हैं कि मुझे कहीं से सस्ता माल मिल जाए? उसका नुकसान कि आपने आज पैसे दिए, वो चल नहीं रहा, मैं उसको पीछे पड़ा रहूँगा, उसमें सारा जो मेरा फोकस है कि मैं अगर एज अ ओनर मेरे एक फैक्ट्री लगाई हुई है तो उसकी प्रोडक्शन मैं नहीं करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, एफिशिएंट तरीके से प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन ऑटोमेट हो, प्रोडक्शन में मैं नए पार्ट्स बना के मैं दुनिया में डालूँ, उस तरफ मेरा फोकस ही ना हो। मेरा फोकस ये हो कि मैंने अब जो यूज़ माल ख़रीद लिया है, इसके रिपेयर के पीछे मैं बंदे के सर पे चढ़ के बैठा रहूँ कि आज जो तूने लगाया था परसों चल नहीं रहा, वो वहाँ से उड़ गया, मैं वो ठीक कर दूँ, मुझे ठीक, आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, समझें? अब इसकी 2 वजह हैं। एक तो ये कि आप इतने काबिल ही नहीं है कि आपको जो फैक्ट्री मिल गई है आपके अब्बा की तरफ से, या जो फैक्ट्री आपने बना ही ली है गलती से, उसमें आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं एक्सपेंड कैसे करूँ। तो आपके पास टाइम ही इतना है कि आप बोलते हैं मैं एक और झमेला डाल के बैठ जाता हूँ और यूज़ माल में होशियारी करके बैठ जाता हूँ। आपने पैसे पकड़ लेना कि मैं पैसे बचा लिए, हाँ, बस आपने फिर यही पकड़ा। बची तो नहीं ना, नहीं प्रैक्टिकली आपका टाइम ज़ाया हुआ, आपका टाइम ज़ाया हुआ, आपके पैसे ज़ाया, आपने जिस मकसद के लिए पैसे बचाए थे वही नहीं चला, तो आपके वो भी ज़ाया हो गए। तो प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें मिलके आपका भी नुकसान किया और मुल्क का भी नुकसान किया। आपको पता है आपने मलेशिया में इतना टाइम गुजारा है, वहाँ पे क्या माइंडसेट, यूज़ का माइंडसेट था वहाँ पे? नहीं था ना। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ, आप भी रहे हैं, वहाँ यूज़ का माइंडसेट था। कुछ छोटी से छोटी चीज़ भी हो ना सर, आप क्या ट्रेडी जिसको कहते हैं ना, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, वो भी नहीं खरीदता कि मैंने ड्रिल मशीन लेनी है ना तो मैं भी नई जाके लेता है वो भी जाके, कि पुरानी क्यों लूंगा मैं, पुरानी काम मिलती है वहाँ, नहीं मिलती है। और यहाँ वो तो स्क्रैप पे पड़ी हुई होती है, वो स्क्रैप उठ के हमारे यहाँ यूएई आता है और यूएई से बाकी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। और यहाँ टॉप नॉच के जो सीईओज हैं, चोरी का माल दे दो, सही है, यूज़ माल दे दो मुझे, ऐसे ही है। पता नहीं क्या माइंडसेट है आपका सर। अगर आज आपने आपकी इंडस्ट्री में यूज़ मशीनें लग रही हैं तो आप कैसे कम्पीट करेंगे? आप मुझे वजह तो बता दें कि आप बोलते हैं हमारी एक्सपोर्ट नहीं हो रही,
आपने तो माल ही, अब जो जिस मशीन ने सामान निकाला आपने तो वही यूज में खरीदी थी, ऐसे ही तो वो तो उसने तो इसीलिए तो फेंकी उसने कि दुनिया उसको रिजेक्ट कर रही है। तो जब आपने वो खरीद ली तो आप बना ही नहीं सकती तो दुनिया में बेचे, आपकी अकल काम नहीं कर रही। इसके लिए एक स्मॉल एग्जांपल काम करती है ना। इसको अगर आसान अल्फाज में समझाया जाए तो ऐसे है कि आप जैसे सुजुकी मेहरान बन रही थी इस मुल्क में, जो कि एक पुराने स्टैंडर्ड्स की गाड़ी थी, 1980s 1990s की गाड़ी थी, और आज जो दुनिया गाड़ी बना रही है, अगर आज आप लेटेस्ट मॉडल भी ले लें उसी सेगमेंट में, तो सुजुकी कल्टस का ले लें या कुछ भी उस सेगमेंट में ले लें आप, तो अगर आप उसको सुजुकी ऑल्टो ये अपना सुजुकी मेहरान से कंपेयर करें और दोनों की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर लें, तो सीट बेल्ट, एयर बैग्स, बम्पर, जो डैशबोर्ड है उसमें कितना ह्यूमन वो है, फ्रेंडली है कि अगर इम्पैक्ट होता है तो वो कितना इंसान को बचा लेगा। फिर उसकी टॉप स्पीड देख लें कि अगर आप कराची से इस्लामाबाद ट्रैवल कर रहे हैं तो आप सुजुकी कल्टस में कितने घंटों में ट्रैवल कर लेंगे और सुजुकी मेहरान में कितने घंटों में ट्रैवल कर लेंगे, तो कितना टाइम आपका बचेगा। 4 बंदे बैठते हैं तो वो कितना कंफर्टेबली बैठ जाते हैं। फ्यूल एवरेज किसकी ज़्यादा है, मतलब फ्यूल में बचत कौन ज़्यादा करके दे सकता है। तो अगर आप इन सारे स्टैंडर्ड्स को देखें और सारे स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करें, तो अगर आज भी हम सुजुकी मेहरान बनाते रहें तो उसमें दुनिया में किसी का कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि वो मोल्ड हमारे पास पड़ी हुई है, हमारे पास उसकी डाइस पड़ी हुई है, हम बना सकते हैं उन मोल्डों से और हम अपने लोगों को बेच भी सकते हैं, लोग ख़रीद भी लेंगे। अगर हम नॉर्थ कोरिया बन जाएं और बोले बाकी सब बैन है, आज सिर्फ सुजुकी मेहरान ही इस मुल्क में मिलेगी, तो लोग ले लेंगे। लोगों के पास ऑप्शन कोई नहीं है। जैसे हमारे ट्रैक्टर्स का हाल है, ट्रैक्टर्स का हालात देखें हमारे ट्रैक्टर्स के कि उनमें कोई इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस ही नहीं है, वो फुली मैकेनिकल है। तो वो इस मैकेनिकल, वो तो आप देखें ना, उसको लोड करें अगर आप पीछे से ओवरलोड कर ले तो वो यूँ खड़ा हो जाता है, तो 2 पहियों पे पिछलों पे खड़ा होता है और वो यूँ जा रहा होता है। वजह उसकी जो पीछे ट्रॉली थी, वो ट्रॉली तो आपने सिर्फ फुली करी है ना, आपने 2 ट्रॉलियाँ तो नहीं बांध ली ना, वो एक ही ट्रॉली पे यूँ खड़ा हो जाता है, तो उसको क्या मेंटेन और क्या आपने स्टीयर करना है, वो तो चढ़ जाएगा किसी पे और नुकसान हो जाएगा सबका। और आप कहते हैं हम ज़राई मुल्क हैं, आपसे बन नहीं पा रहा, आप या तो अच्छे ट्रैक्टर बना लें, आपको इतनी मुसीबत हुई। ऐसे ही है। और जो इम्पोर्ट होता है वो इम्पोर्ट भी इसी स्टैंडर्ड की बेसिस पे होता है कि चलो जो लोकल बन रहा है अगर उसमें कुछ भी नहीं है तो हम एक ऐसा मंगवा लेते हैं जिसमें हम 2% की एडिशन कर देते हैं। 100% वाला वो क्यों लाएं जब लोकली बेकार कचरा सामान बना रहे हैं आप, तो वो जो भी इम्पोर्टर है वो अच्छा माल नहीं लाएगा। नहीं अच्छे, इसमें क्यों लाएगा? इसमें गवर्नमेंट का भी एक हाथ है, वो गवर्नमेंट जो है वो यूज सामान पे इंसेंटिव दे देती है। सही है, ठीक है ना, कि यूज ट्रैक्टर अगर आप लाएंगे तो उस पर इतना % इंसेंटिव मिल जाएगा और नया लाएंगे तो उसमें इतना मिलेगा आपको। तो गवर्नमेंट भी इसी नस्ल की है। सही है, समझ रहे हैं कि आप यूज सामान लें, आप दुनिया का कचरा उठा उठा के इस मुल्क में ले आए ताकि हम कचरा ज़ाया करते रहें, क्यों ना लाए नया सामान। देखिए नया सामान हर क्वालिटी का होता है, टर्की बना रहा है, ताइवान बना रहा है, चाइना बना रहा है, जापान बना रहा है। सही है, तो आप क्यों नया नहीं लेंगे? आपको क्या मुश्किल है कि आप नया लें? बिल्कुल, उसमें भी पूरा प्रोसेस है नया सामान लाने का कि गवर्नमेंट फोर्स करे। जैसे अभी ग्रीन फील्ड पॉलिसी जो आई थी उसका तो अब्यूज़ किया ना ऑटो मैन्युफैक्चरर ने, उसको अब्यूज़ करा कि जो उनको कोटाज मिले थे उन्होंने उसको एक्सीड किया, और अगर 2000 का मिला था तो वो 10-10 हज़ार मंगवा लिए, सारे CBOs मंगवा लिए। उसमें भी गवर्नमेंट की लैकिंग है कि उन्होंने फोर्स ही नहीं किया ना। नहीं, हमारा तो नहीं सामान आने देते हैं। आप बोलेंगे मेरी 10 गाड़ियां आ रही हैं वो आने दें तो बात करें। बिल्कुल, इनकी कैसे आ गई? यही बात, ये तो गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से लाने दी है। बिल्कुल, इन्होंने क्या अब्यूज किया? हर बंदा अब्यूज करता है। कहने का मकसद है कि एक पॉलिसी है और आप उसी फ्रेमवर्क की पॉलिसी बना के आप इस काम को करवा सकते हैं कि ट्रैक्टर्स नए आएँ। 50 ट्रैक्टर हम 6 महीने के टाइम फ्रेम में मंगवाने की इजाज़त देते हैं। वो 50 ट्रैक्टर जो हैं वो सिर्फ R&D पे इस्तेमाल होंगे। जब 50 ही अलाउ होंगे तो 50 तो खोल के फिर आप रिवर्स इंजीनियर कर लेना। खुद तो आप कुछ कर नहीं सकते अभी, वो रिवर्स इंजीनियर करके यहाँ प्लांट लगा के JV करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर लें या फिर रिवर्स इंजीनियर कर लें। यही 2 ऑप्शन है। जो भी करना है कर लें और यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर लें। उसके बाद 50 के बाद या 6 महीने साल के टाइम फ्रेम के बाद मना कर दें कि भाई अब बाहर से आप कुछ नहीं मंगवा सकते, रेडीमेड ट्रैक्टर नहीं आएगा। दूसरा, जो उसमें कंपोनेंट्स लगेंगे वो भी शुरू में 50% अलाउ कर दें, बाद में उसको 30% कर दें। बाद में बोलें हम कंप्लीट इंडिजनाइजेशन होगी तो ट्रैक्टर बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो हो सकती है इंडिजनाइजेशन, क्यों नहीं हो सकती, बट अगेन को पॉलिसी फ्रेमवर्क हो और उसकी इन्फोर्समेंट विदाउट एनी करप्ट प्रैक्टिसेस हो या विदाउट एनी मेल इंटेंशंस हो। जहाँ एक पॉलिसी बना देते हैं बट उसकी इन्फोर्समेंट में गवर्नमेंट खुद ही बैठ जाती है और मिल जाती है और पैसे लेके अलाउ कर देती है चीज़ों को, तो फिर वो क्या प्राइवेट सेक्टर और क्या इंडिविजुअल और क्या गवर्नमेंट, वो फिर सारे मिल के 2 नंबरियाँ शुरू। अब इसको अगर वापस सोलर की तरफ लाएं तो अगर इंडस्ट्री भी यही चाहेगी कि मुझे यूज सामान मिल जाए, मुझे कहीं शॉर्टकट्स मिल जाए, मेरे कहीं से पैसे कम हो जाए, मेरे हल्के ब्रेकर लग जाएँ, तारें हल्की लग जाएँ, कहीं से भी मेरे पैसे वैसे कम हो जाएँ, तो ये कैसे चलेगा? ये माइंडसेट तो वही पुराने ज़माने का माइंडसेट है जो हमें आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा। बिल्कुल, हम तो अभी दुनिया के स्टैंडर्ड्स पे ही नहीं आना चाह रहे, तो हम दुनिया से एक स्टेप आगे कैसे रखेंगे? हमारा हाल ये है कि हमसे कॉपी भी नहीं हुआ जा रहा।
एक होता है ना कॉपी कर करके आप बोले मैं एडपार हूँ, मैं आपको देखता रहा हूँ, अच्छा ये पहनता है मैं भी यही पहन लेता हूँ, मैं एडपार तो रहा हूँ। मैं आपको भी नहीं देखना चाह रहा, मैं अपने ही भंगियों के स्टाइल में घूम रहा हूँ कि भाई मेरा जो है भाई यही है बस, मैं सीखना ही नहीं चाह रहा। तो मैं आपसे आगे कैसे निकलूंगा, आगे वाली तो बात ही नहीं है। तो अभी जो हालात हमारे जिस नहज पे हो गए तो वो फिर बचेंगे कैसे आप? आपसे तो अपना संभाला ही नहीं जा रहा अपना। और लालच इतनी है हमारे में कि हम पर्सनल ग्रीडीनेस जो हमारे में है ना, हम अपना घर बचा लें, हम अपना बिजली का बिल बचा लें, इंडस्ट्री फ़र्क नहीं पड़ता, मुल्क फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर हमें फ़र्क नहीं पड़ता, उसी झमेले में पड़े हुए हैं। देखिए इसका नेट रिज़ल्ट, एंड रिज़ल्ट यही है कि ये जहन की पस्तगी है, ये छोटी सोच है। ये उसमें ऐसे ही है कि आप बोलेंगे मेरे घर का बिजली का बिल ना आए, बट मेरी इंडस्ट्री का जो बिल आता है वो क्योंकि इंडस्ट्री अभी वाइबल है तो मैं बिल देता रहता हूँ। तो अगर आपके पास एक क्या कहते हैं, अगर आपके पास एक एवेन्यू है, एक पोर्टल है जहाँ पे आप सोलर लगा के आप इंडस्ट्री का बिल भी ख़त्म कर सकते हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप ग्रिड के ऊपर रिलायंस कम कर रहे होते हैं। तो उसमें ये होता है कि भाई ग्रिड की सस्टेनेबिलिटी लेवल्स बढ़ जाते हैं। आप एक इंडस्ट्री पे लगाते हैं तो आपके जानने वाले सर्कल में 10 इंडस्ट्री वाले और लगाते हैं, तो जब 90% इंडस्ट्री वाले लगा लेते हैं तो ग्रिड पे रिलायंस कम हो गई, तो ग्रिड को सर्वाइव करने में ज़्यादा फ़ायदा हो गया। क्योंकि ग्रिड पे जो बर्डन है कि वो डिमांड को पूरा करे, एहतजाज हो रहे हैं, रेट बढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी सब्सिडाइज रेट पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि जो मैकेनिज़्म है वो कचरा मैकेनिज़्म है, तो जितना ज़्यादा बेचते हैं उतना ज़्यादा डूब जाती है ग्रिड। तो उस सारे झमेले को आप एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं कि वो झमेला ना होए और वो मामला जो ख़राबी की तरफ जा रहे हैं वो कम से कम ख़राब होए, तो उसमें फिर मुल्क ज़्यादा देर सर्वाइव कर जाएगा। क्योंकि आपकी इंडस्ट्री किसी मुल्क में लगी हुई है, अगर कराची में लगी है तो पाकिस्तान की हदूद में ही है। अच्छा, और अगर इस्लामाबाद में लगी है तो भी पाकिस्तान की हदूद में ही लगी है। आप घर बचा लें अपना, बट फैक्ट्री भी बचा लें, और आप बोले मैं इसी मुल्क में चलता रहूँगा, बट ग्रिड बैठ जाए, फेल कर जाए, तो जेनसेट पे कितनी देर चला लेंगे? ग्रिड बैठ जाएगी तो फिर इंपोर्ट भी रुक जाएगी, फिर वो जो जेनसेट का फ्यूल है वो भी नहीं मिलेगा। ये हुआ नहीं अभी 12 घंटे की लोड शेडिंग हुई थी, याद है? बड़े जनरेटर चला लेंगे, हम आखिर में जनरेटर चले ही नहीं थे, आधों के जेनसेट चले ही नहीं, और वो कैसे चले? वाले के पीछे भाग रहा हूँ, मैं इधर भाग रहा हूँ, बेकार बात है। वो जेनसेट तो पिछले 30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, लगी हुई है सबके पास। जिसको अभी भी दोबारा शौक है वो ले ले, दोबारा मिल जाता है, फ्री मिल जाता है, कौड़ियों के दाम मिलता है आजकल जेनसेट। आप लें और रखें और उसको 1 साल भुगतें, आपको भी पता लग जाएगा कि उसकी रनिंग कॉस्ट क्या है और उस पर जो उसका अनरिलायबिलिटी है वो कितनी है, तो आपको फुली अंदाज़ा हो जाएगा। फिर आप भी बैक टू स्क्वायर वन आ जाएंगे कि नहीं यार, रिन्यूएबल्स इज़ द वे टू गो। सोलर, विंड, हाइडल, 3 रिन्यूएबल के वो मेथड्स हैं जो पाकिस्तान में वायबल हैं, फीजिबल हैं, बट अगेन अडॉप्शन नहीं करेंगे तो वही बात है, इंडिविजुअली भी बैठ जाएंगे और मुल्की लेवल पे भी बैठ जाएंगे, इतना इम्पोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसमें एक और बात भी है ना, अगर आपको याद हो तो जो अगर आप जितने भी इंडस्ट्री वालों से मिले हैं, जब उनसे आप बात करें तो मेरे जहन से बात ही निकल गई, जब उनसे आप बात करें तो वो इस उस पर आ जाते हैं कि यार मुझे ना बस, अच्छा नहीं, हाँ मैं बात ये करना चाह रहा था कि इतने भोले नहीं हैं ये, स्मार्ट हैं ये अपनी बारी में। आपको याद है ना, आप जितने इंडस्ट्री वालों से मिले हैं अभी तक, कैसे कैलकुलेटर चलता है उनका, जब वो निकाल रहे होते हैं, देखो ये टैक्स मुझे यहाँ से लगा देते हैं, ये टैक्स मुझे यहाँ से लगा देते हैं, मेरे इतने यूनिट मेरे ऊपर जाते हैं तो मेरे यहाँ से हो जाता है, इतने यूनिट मेरे कम होते हैं मुझे उतने, सब पता है इनको। पर जब बात सोलर की आती है तो ऐसे बीचने बन जाते हैं कि इनको जैसे समझ ही नहीं आ रही, इनको कैलकुलेशन समझ ही नहीं आ रही, हजम ही नहीं हो रही, जैसे कि ये ऐसे कैसे, वो ऐसे बन जाते हैं कि जैसे उन्हें तो सोलर नहीं चाहिए, आप उन्हें बेचने बैठे हुए हैं, जबकि बुलाया उन्होंने होता है। ऑफ कोर्स। तो अगेन इसमें देखिए कोई मसले वाली बात थोड़ी है, अगर उसको नहीं चाहिए तो वो ना ले, कहानी खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। भाई आप अपना काम कंटिन्यू रखो। जनरल माइंडसेट की बात हो रही है। ऑफ कोर्स ऐसी है, ऑफ कोर्स ऐसी है। ये तेजियां हैं, ये सारी तेजियों की, अगर हम एक यहाँ बास्केट रखें ना तो उस तेजी में हम ये डाल दें कि उस तेजी में ये भी है कि आप शो ऐसे करें कि आपको समझ ही कुछ नहीं आ रही, टेक्निकली उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही सोलर के बारे में, क्योंकि उन्हें लगता है ये कैसे चलाएगा, मेरा लोड तो है 150 किलोवाट का, आप मुझे कह रहे हो 100 किलोवाट का प्लांट लगा लो, तो 100 किलोवाट का प्लांट तो ट्रिप कर जाएगा। और जो अगला बंदा ये बात करे तो आप उसे क्या समझाएंगे? वही जनरेटर माइंडसेट ना, आप उसे समझा भी दें तो उसको यकीन ही नहीं होता कि लोड शेयरिंग भी कोई चीज़ होती है, लोड सिंक्रोनाइजेशन भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि जो जेनसेट है वो तो कुछ नहीं करता ऐसा। तो अभी जो टोटल इंडस्ट्री के जो सीईओज हैं उनकी जो थिंकिंग है ना, वो सारी टेक्निकल नॉलेज जनरेटर की बेस पे चल रही है। हाँ, ये बड़ा मसला है। दुनिया 40 साल आगे निकल गई है और ये अभी वहीं और हमारे सारे आज 100% नॉलेज बेस जो है वो जनरेटर है, क्योंकि सबने जनरेटर भुगता हुआ है, सबने घर पे रखा था,
और समझ आ गई कि अच्छा 5 किलोवाट का जनरेटर है तो 3 किलोवाट बनाएगा कंफर्म, और अगर 200 किलोवाट का है तो वो कंफर्म 175 बना देगा। फैक्ट्री में अभी भी रख रहा है, बहुत सारी फैक्ट्रीज अभी भी जनरेटर पे चल रही हैं। तो अगेन देखें, बिल्कुल, फिर अगेन देखें ब्लैकिंग तो फिर अंडरस्टैंडिंग की आई ना, नॉलेज की आई, अंडरस्टैंडिंग की आई, एक्सेप्टेबिलिटी की आई। अगर एक चीज़ नहीं समझ आ रही तो उसको समझने की कोशिश कर लें, इसमें कोई आर तो नहीं है, ये कोई अजूबा चीज़ नहीं है। बट अगेन अगर आप रिलक्टेंट होंगे, अगर आप चाहेंगे कि मैं रहूँ ही अंधेरे में और मैंने एक चीज़ समझनी ही नहीं है, तो फिर तो उसका कोई हल नहीं। इसमें कोई इंसल्ट की बात भी नहीं है, नहीं है। आप पर्सनली देखिए मोस्टली जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इस टाइम पे 55-60 प्लस में बैठे हुए। सही है, वो इंडस्ट्री को आज नहीं लग जाती, बिल्कुल जब वो लीड कर रहे हैं उसे, और उसके लीडर्स भी बूढ़े, मतलब ये एजेड लोग, सीनियर सिटीजन ही है ना मोस्टली। अगर तो नहीं हो सकता ना, तो अगर आपको नहीं भी समझ आ रही तो समझ लें, ऑफ कोर्स आप बात कर लें, आप कोशिश करें मैक्सिमम समझने की, आप टेस्ट एंड ट्राई करें, पर कोशिश करें कि जो काम कर रहे हैं वो नई चीज़ों पे करें, वो पुरानी चीज़ों पे नहीं करेंगे। माइंडसेट छोड़ दें कि पुरानी मशीनें मुझे सस्ती मिल जाती हैं, मैं उसी को चलाता रहता हूँ। जब एक दफ़ा आपने नई मशीनें लेना शुरू करी, आप तभी ही मार्केट को कम्पीट कर पाएंगे, वरना आप यही कचरा बना के मार्केट में बेचते रहेंगे और उसी पे बैठे रहेंगे। ऐसे ही है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वैसे ही है ना, आप नोकिया का 3310 ले लें या आप आज का कोई आईफोन का लेटेस्ट मॉडल ले लें, आप कितना काम कर सकते हैं उस नोकिया के 3310 से? कुछ भी नहीं कर सकते ना। एक मैसेज कर सकते हैं और एक कॉल कर सकते हैं, और आप कितनी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। अगर एक आप आज एंड्रॉयड फ़ोन लेटेस्ट ले लें या आईफोन ले लें, तो फ़र्क आ गया ना। इसी तरह इनकी मशीनों में फ़र्क आ गया। बुड्ढी मशीनें हैं, वो करती कुछ नहीं है, उनकी लेबर मेंटेनेंस, पार्ट्स रिपेयर, वो वजह जी पार्ट्स उसके अवेलेबल है यहाँ पे, उसके जी कारीगर अवेलेबल है जो ठीक कर देते हैं उसको। पर यही तो बातें ठीक है, नया तो खराब कम होएगा ना, और अगर होएगा भी तो आपको शुरू में मसला, आपको अभी कल की एग्जांपल है ना, आपको बता रहे थे ना साहब कि ऑटोमेशन की एक कंपनी है और उन्होंने जो अपने लिए मशीन्स मंगवाई, बॉयलर्स वो मंगवाते थे और दूसरे लोगों को बेचते थे, बट उन्होंने देखा कि बॉयलर्स के साथ जो ऑटोमेशन के पार्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा इंपोर्ट होना शुरू हो गए कि उन्होंने बोला कि यार मैं अपनी डिस्ट्रीब्यूशन ही खोल लेता हूँ इसकी, और मैं ही वेंडर बन जाता हूँ ना इसका। जब इतनी डिमांड है और मुझे समझ आता है ये काम, तो मैं बॉयलर्स के साथ ऑटोमेशन को भी मिला देता हूँ और इन हाउस करवा देता हूँ। तो उसने ऑटोमेशन भी लोकल इन हाउस करवा दी और फिर उसकी 2 डिविजन्स खुल गई। बॉयलर पहले से बना रहे थे और ऑटोमेशन साथ मिला दी। तो अब क्या है, अब आप बोलते ना बेशक कि इसका कारीगर नहीं है भाई, क्या कारीगर नहीं है, अब आप तो खुद कारीगर बन गए ना। आप खुद एक्सपर्ट हो गए उस फील्ड के। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी आपने करवा ली, ऑथराइज वेंडर आप बन गए, लोकल इतने इंजीनियर्स अवेलेबल हैं, इतने तो स्किल है यहाँ पे कि चीज़ों को ऑटोमेट कर लें। कोई ऐसे अजूबे अचंबे की बात नहीं है कि वो चीज़ मार्स पे होती है और पाकिस्तान में किसी को समझ ना आती है, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा एज भी टेक्नोलॉजी की है कि एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इफ़ यू नीड टू लर्न समथिंग। अगर आप चाहते हो तो कुछ सीख सकते हैं, अगर आप चाहते ही ना हो, आप बोलेंगे हो ही नहीं सकता। अब अगर आप 60 साल की उम्र में बोलेंगे अब ये नहीं हो सकता, तो दैट्स अ सेपरेट इशू। अब वो तो एक सेपरेट इशू है। पर 60 साल की उम्र में KFC शुरू हुआ है, 60 साल की उम्र में अली बाबा शुरू हुआ है, तो आप बोल सकते हैं कि नहीं शुरू हो सकता। सही है, ऐसे आपकी मर्जी है, ऐसे ही। पर आपके इस डिसीजन की वजह से नुकसान आपको भी हो रहा है और मुल्क को भी हो रहा है। ऐसी है, देखिए इंडस्ट्री बंद हो जाएगी अगर ये जो नहीं अडॉप्ट करेगा। वो आज 300 रुपये का अगर डीजल है तो आपके सामने है कि जो किसान है वो 300 रुपये के डीजल पे काश्तकारी नहीं कर सकता। आपको याद है ना अभी कल आपको क्या बताया? ऐसे ही है ना, देखें अगर एक हफ्ते में उसने 30-35 लाख रुपए का डीजल फूंक लिया है, बिल्कुल, तो वो क्या प्रोडक्शन कर रहा है वो? भाई आप ये देखें कि नहीं, वो प्रोडक्शन तो जो कर ही रहा है वो तो 6 महीने में दिवालिया निकल जाएगा उसका। और अगर वही इतने ही पैसे वो एक दफ़ा वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके जेन्युइन चीज़ लगवा ले सोलर सिस्टम में, तो उसकी तो रिन्यूएबल पे कॉस्ट आ गई। रिन्यूएबल की तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, दिन के 8 घंटे फ्री, जितना पानी निकालना है निकाल ले। अंडरग्राउंड वाटर है ना, रेनफॉल होती है और दोबारा क्रिएट हो जाते हैं ना, उसमें कोई टाइम लिमिट है कि आज पानी मेरा आना और कल मेरा नहीं आना। दूसरा उसमें आपके पास इंडिपेंडेंस है। तीसरा उसकी कोई रनिंग कॉस्ट नहीं है। अब आपने जो भी प्रोड्यूस करना है अपनी लैंड से वो आपका नेट प्रॉफिट में चला गया, माइनस आप उसमें कर दें सीड की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, आपकी फर्टिलाइजर की कॉस्ट। वो तो पहले भी थी, पहले ही हो गया ना। पहले आप बिजली वापडा को दे रहे थे, अब आप बिजली वापडा को नहीं दे रहे, एक दफ़ा की आपकी कॉस्ट है। तो जैसे फार्मर के लिए फीजिबल नहीं है कि वो अपनी कल्टिवेशन करे वापडा के ऊपर या ग्रिड के ऊपर रह के, उसी तरह इंडस्ट्री भी नहीं चल पाएगी। और अगर इंडस्ट्री धक्के से कोशिश करेगी कि मैं चलती रहूं, तो वो नहीं चल पाएगी, वो नहीं उसको सब्सिडी मिल पाएगी और वो अपने साथ मुल्क भी डुबोलेगी। वो खुद तो बंद हो ही जाएंगे। इंडिविजुअली जो घर पे सोलर लगवा के बैठे हैं बट इंडस्ट्री पे नहीं लगा रहे, वो इंडस्ट्री जब बंद होगी तो उस पर सोलर लगाने की नौबत नहीं आएगी। फिर किसके लिए लगाना है? फिर नौबत नहीं आएगी ना, फिर तो इंडस्ट्री लिक्विडेट हो रही होगी या किसी को सेल हो रही होगी, और फिर जो अगला बंदा लगवा रहा होगा अच्छा वो चला पा रहा। फैक्टर भी यही है लोगों का कि उनको भी बात इस तरह की समझ ही नहीं नहीं समझ आ रही कि इस इंडस्ट्री को सोलराइजेशन पे ला के आप आराम से और अभी 10-15 साल निकाल सकते हैं। बिल्कुल।
ठीक है, अगर आप नहीं भी जोर लगा रहे हैं ना अपने प्रोडक्ट के ऊपर, तो तब भी आप सिर्फ अपने बिजली के कॉस्ट बचा के आप 10-15 साल सर्वाइव कर लेंगे। पर अगर आप ये भी नहीं करेंगे, प्रोडक्ट आपने अच्छा को बनाना नहीं है, तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर सकते, फिर आपका क्लोजर बहुत जल्दी है। ये वैसे ही है जैसे लेदर का जो हाल था, जो आपकी खालें थी वो पहले बिकती थी 6-6 हज़ार रुपये, 8-8 हज़ार रुपये की खाल बिकती आपको थी। लेता नहीं है। अब 600-700 रुपये में खाल कोई नहीं लेता, और वो एंड टेनरी तक जो जाती है वो 800-1000 रुपये में पहुंच जाती है, उससे ज़्यादा की नहीं होती। उसकी वजह यह है कि ग्लोबल एक चेंज आया और जो आर्टिफिशियल लेदर है उसका बूम आ गया, तो जेन्युइन जो खाल थी, जो स्किन थी, उसकी ज़रूरत ही नहीं फील हुई अब। तो अब वो बिल्कुल कचरा इंडस्ट्री हो गया, अब वो धक्के से चल रही है। अब वो ऐसे बस वो चल रही है, अपने आप को चला रही है कि बंद नहीं हुआ, पर प्रॉफिट भी उसमें जो आपका है वो श्रिंक हो गया। तो यही हाल बाकियों का होगा कि अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं रहेंगे और ग्लोबल एडवांसमेंट को अगर आप देखने ही गवारा कर लें और उसमें से जितना हिस्सा कॉपी कर सकते हैं वो कॉपी कर लें, आप उसके पार तो रह नहीं सकते। गरीब मुल्क है ना, और सोच भी गरीब है। मुल्क गरीब होना, सोच का ज़्यादा है। हाँ, इंडस्ट्री वाले के पास जो पैसा है उसके पास तो फाइनेंसिंग वो भी अवेलेबिलिटी भी है, और पर्सनल फाइनेंसेस भी हैं, कंपनी के फाइनेंसेस भी हैं। तो अगर सोच गरीबों वाली ख़त्म हो जाए थोड़ी सी, और कोई काम सही से करने का सोचे, तो फिर तो आप सर्वाइव कर लेंगे। उसके अलावा तो सर्वाइवल ही ख़त्म हो जाएगा और वो कंपनीज बंद हो जाएंगी और किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी देखें कितनी टेक्सटाइल मिल बंद हो गई, तो जिसकी बंद हुई उसकी बंद हो गई, उसके साथ जिन जिन का रोज़गार लगा था वो भी बंद हो गए। वो बेचारे अब और जॉब्स ढूंढ रहे हैं, जॉब्स तो मार्केट में है नहीं। तो बस यही हुआ, कोई तूफ़ान तो नहीं आ गया, कोई पाकिस्तान तो बंद नहीं हो गया, वो बेरोज़गारी बढ़ गई, बस ये हुआ। तो इसी तरह जो बंदा नहीं करेगा, अडॉप्शन नहीं करेगा अच्छी चीज़ों की, आउट होता जाएगा गेम से। जो बोलेगा मैंने दुकान खोल के यहीं पे अपना खोल के बैठना और मैंने यहीं पे बेचना है, वो बंद हो जाएगा। जो बोलेगा कि मैंने टेक्नोलॉजी के जितने भी अवेलेबल मेथड्स हैं उनको यूटिलाइज़ करना है, और जो ग्लोबल लेवल पे चल रहा है तरीक़ेकार चीज़ें बेचने का, चीज़ें ख़रीदने का, चीज़ें प्रोड्यूस करने का, अगर मैं उसको अडॉप्ट करना चाहता हूँ तो ऑफकोर्स वो सर्वाइव कर सकेगा, उसके अलावा कोई सर्वाइव नहीं करेगा। आप उसको, ये विंड्स ऑफ चेंज है, आप इसको रेजिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी इंडिविजुअल की लाइफ ही विंड्स ऑफ चेंज नहीं है ना, ये एक ग्लोबल एक रेवोल्यूशन आती है, ग्लोबल चेंज आता है। तो आप बोले मैं इंटरनेट के बगैर जिंदा रह लूँगा, रह के देख लें, रह लेंगे, आप मर थोड़ी जाएंगे आप। बट जिस लेवल पे आप रह रहे होंगे आप बिल्कुल कट ऑफ होंगे, ज़ीरो नॉलेज होगी, ज़ीरो एडवांसमेंट होगी, ज़ीरो आप कोई ग्रोथ कर रहे होंगे, आप उसी लेवल पे ग्रो कर रहे होंगे जिस तरह आज से 100 साल पहले वाला बंदा करता है। बट आपके साथ का छोटा सा बच्चा होगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है, वो आप अपनी ग्रोथ की पेस देखिएगा। अभी जो हम इतनी बातें कर रहे हैं, हम क्या बेकार बातें नहीं लग रही हैं आपको? अभी आप देखें, एक मैंने आपको भेजा था कि जो इंटरनेट के इतने फ़ायदे हो गए हैं कि जो अमेज़ॉन की वर्थ है वो $231 बिलियन की कंपनी है, जो कि फ़िज़िकली जिसका कोई स्टोरी नहीं है। सही है। और हम इस इंडस्ट्री वालों को समझा रहे हैं कि आप सोलर लगा लें, और वो जो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती फ़िज़िकली, उसकी जो डिलीवरी है जो कि फ़िज़िकल है, वो भी उसने इलेक्ट्रिक वैन अपनी इन हाउस बना के उस पर डिलीवरी करना शुरू कर दिया कि मुझे वहाँ भी ₹1 पेट्रोल पे ज़ाया ना करना पड़े, और वो भी ऑटोमेटेड वैन हो ताकि बंदा भी ना बैठा हुआ उस पर। तो माइंडसेट का चेंज देख रहे हैं कितने, और यही सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को बड़ा शौक है और वेकेशन पे वहीं बैठे होते हैं। बिल्कुल, हम यूएस जाएंगे, हम यहाँ नहीं अपनी वेकेशन गुजार सकते, हम यूके जाएंगे, यूएस जाएंगे, सही है। क्या करने जाएंगे? खूब समझ तो आपको आती कोई नहीं, टेक्नोलॉजी आपने ट्रांसफर कोई नहीं करनी, आपने तो देखना ही नहीं है कि वो आगे क्यों हैं और आप इतने पीछे क्यों हैं, ये आपने देखना नहीं। इधर आगे तो पुरानी मशीनें ठीक कराते रहते हैं, इधर आगे आज ही पुरानी मशीन के लिए है यहाँ बस, ठीक है, मैकेनिक का नंबर भी आएगा, बस ठीक है, काम मेरा हो गया, मसला कोई नहीं, मर्जी है सर आपकी, कोई मसला तो नहीं है। बिल्कुल डूबेंगे साथ ही, मुल्क को भी ले डूबेंगे, क्योंकि मुल्क डिपेंडेंट हुआ हुआ इन बड़ी इंडस्ट्रीज के ऊपर, समझ रहे हैं, मुल्क एंकर हो गया इनके साथ, और ये मुल्क के साथ हुए में बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं चलानी, एक एक करके बंद करते रहे, बंद होती जाएगी मार्केट में, जैसे बंद हुई है पहले, ये आगे भी बंद। अच्छा देखें, दूसरी बात ये भी है, ये बंद होते जाएंगे ना तो न्यू प्लेयर्स आते जाएंगे जो समझ रहे होंगे बात को, जो इन चीज़ों को अडॉप्ट करके करते जाएंगे, वो सर्वाइव करते जाएंगे और वो फिर ग्रो करते जाएंगे। मार्केट में गैप नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि ये बंद हो जाएंगे तो आपको पाकिस्तान में पाइप मिलना ख़त्म हो जाएगा, आपको पाकिस्तान में वायर मिलना शुरू हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, पाकिस्तान में टायर्स नहीं मिला करें, ऐसा नहीं होता, क्योंकि डिमांड है, डिमांड को मीट करने के लिए लोग रेडी बैठे होते हैं। आप देखें ना, आप लीगल पोर्ट को बंद करें, आज बंद करें, जैसे पहले बंद किया था, आज बंद कर दें पोर्ट को, क्या होएगा? पाकिस्तान में माल आना रुक जाएगा। सारा पाकिस्तान वैसे खुला हुआ है, चारों तरफ, 3 तरफ से पाकिस्तान खुला पड़ा है। ऐसे है कि एक 3-10 हो ना हो और इधर गेट लगा दो, ऐसे ही तो सारी तरफ से आ जाएगा मसला, बल्कि ज्यादा आएगा। एक प्लॉट हो, उसके 4 गेट हो, आप एक गेट को बंद कर दे और बाकी दीवारें गिरा दे, ऐसे ही। और इधर आप बैठ जाए, बोले देखो मैंने रास्ता रोक दिया, तो रास्ता तो नहीं रुका ना, तीनों तरफ से माल अंदर आ गया, और ज्यादा आएगा, ज्यादा भी आएगा और सस्ता भी आएगा,
कस्टम चोर था उसमें तो कस्टम ही नहीं लिया आपने, यही बात है। और वो सारा बगैर से माल आ गया, प्लस उसमें मुल्क का भी नुकसान हुआ, क्योंकि जब वो इलीगल चैनल से आए तो उसकी वारंटी वॉइड हो गई। जब उसकी वारंटी वॉइड हो गई, मिला ही कुछ नहीं आपके मुल्क को, एक गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिला, दूसरा रास्ते में सामान डैमेज हो गया तो कोई वाली वारिस नहीं है, तीसरा जिस कंज्यूमर को आपने पैसे लिए जिसको सामान दिया उसको टीका लगा, क्योंकि उसको तो प्रोडक्ट फर्ज करें सोलर मिला तो 25 साल वारंटी के नाम पे मिला है ना। कंज्यूमर बोलता है 30 साल मिलेगा, मेरी ज़िंदगी में अब चलेगा। उसको तो जो माल मिला अगर खुदा न खासा उसमें डैमेज आया तो वो तो वारंटी है ही नहीं उसकी, उसके सारे पैसे दाव पे लग गए। तो फिर आपने पूरा का पूरा एक जो अच्छी सीधी साइकिल दी उसको लात मार के आपने एक कचरा साइकिल से माल मंगवा लिया। कुछ और ऐड करेंगे वीडियो को रैप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके जहन में को बातें हो इंडस्ट्री से रिलेटेड और इंडस्ट्री की रिलक्टेंस और इस मुल्क में जो माइंडसेट है बिज़नेस ओनर्स का भी और इंडिविजुअली भी कि सस्ता लगवा लेते हैं, पैसे बचा लेते हैं, यूज़ में लगवा लेते हैं, चलो उतने पैसे जितने नए पे लगवाने थे उससे हमने 1/3 पे लगवा लिया, अब जो 2/3 है वो रिपेयर पे लगाते रहेंगे अगले 5-8 साल तो हम फिर भी उससे सस्ते रह जाएंगे। तो ऐसी सोच क्यों है लोगों में, और क्या यही सोच कामयाबी का राज है? अगर यही सोच कामयाबी का राज है तो फिर वो कामयाबी क्यों नहीं आ पा रही और कामयाबी हमसे दूर क्यों है ऐसे मामले में? तो आज के लिए यही था। थैंक यू।